Assalamu alaikum. Today we will discuss about electrophoresis. What is electrophoresis? It is a laboratory technique and that is used to separate DNA, RNA or proteins molecules based on their size and electrical charge. ये लेबॉर्ट्री टेक्निक है और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स या फिर लार्जर मॉलिक्यूल्स जो बेस इनकी जो डिपेंड करते हैं साइज और इलेक्ट्रिकल चार्ज पर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारे पास कैटाइन जैसे हो गए, अनाइंस हो गए, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, ये तीन तरह के हमारे पास चार्जेस होते हैं। कैटाइंस जिन पर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वो मूव करते हैं टुवर्ड द नेगेटिवली चार्ज या फिर कैथोड की तरफ। ठीक है, एनाइंस वो होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज आइंस होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज आइंस की तरफ मूव करते हैं या फिर उनको हम एनोड कहते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस भी हो सकते हैं, नेगेटिवली भी हो सकते हैं, जीरो चार्ज भी उनके हो सकते हैं, बट ये डिपेंड करते हैं कंडीशंस पर कि कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, अब हम इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल देख लेते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिन पर डिफरेंट चार्ज होते हैं, डिफरेंट नेट चार्ज होते हैं और वो उनकी जो सेपरेशन होती है वो सेवरल फ्रैक्शंस में होती है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। ठीक है, बट ये डिपेंड करते हैं इनकी जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स होती है वो डिपेंड करती है स्पीड या फिर वेलोसिटी, ये साइज पर, शेप पर। ठीक है, और जो हम गिवन अप्लाइड वोल्टेज देते हैं पार्टिकल को उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, उसको जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो फिर बायोमॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, मूविंग स्पीड, वो डिपेंड करती है इनके चार्ज पर, शेप पर, साइज पर, और जो इनकी सेपरेशन होती है बायोमॉलिक्यूल्स की, ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर साइज क्या है ये उस पर डिपेंड करते हैं, इनकी सेपरेशन उस पर बेस करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम यूज़ किस लिए करते हैं? इसको हम दो तरह से यूज़ करते हैं। एक होता है कि फॉर द एनालिसिस एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारे पास प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, और सेकंड हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ सिंपलर चार्ज मॉलिक्यूल जैसे शुगर, अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड सिंपलर आयंस। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम जो चार्ज मॉलिक्यूल है उसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उनके जो चार्जेस हैं पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज है, ये मूव करते हैं टुवर्ड देयर ऑपोजिट चार्ज। जैसे हमारे पास अगर कैटाइंस है, कैटाइंस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, मतलब ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अब हमारे पास एनाइंस है, एनाइंस का नेगेटिव चार्ज होता है तो ये एनोड की तरफ मूव करेंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये हमारे पास है इसका बेसिक प्रिंसिपल। और नेक्स्ट हमारे पास है इसके फैक्टर्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस पर जो फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? एक है मॉलिक्यूल का नेट चार्ज कि उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास साइज और शेप, मॉलिक्यूल का साइज और उसका शेप। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है, ये भी फैक्टर इम्पैक्ट करता है इस पर। ठीक है, थर्ड है जो मॉलिक्यूल है उसकी सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन। ये हमारे पास है इसका बेसिक इलेक्ट्रोफोरेसिस का। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।